नमस्कार साथियों आज हम शिक्षा मित्रों की 3 बड़ी खबरें लेकर आए हैं। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी खबर है ट्रांसफ़र को लेके। हमारे पास एक कमेंट आया है, देखिएगा मैंने कमेंट काफ़ी, ये सर परेशान हैं और काफ़ी समय से मुझे कमेंट भी कर रहे थे मेरे हर वीडियो में। विकास पांडे सर हैं, ये कह रहे हैं भैया शिक्षा मित्रों का ट्रांसफ़र भी होगा क्या, प्लीज़ रिप्लाई प्लीज़। काफ़ी परेशान है, तो विकास पांडे जी की वजह से आज मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है शिक्षा मित्रों के लिए। तो विकास पांडे जी के लिए तालियां, और खासकर विकास पांडे जी काफ़ी अच्छे शिक्षा मित्र हैं और इन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया और काफ़ी इन्होंने मुझे कमेंट किया। मैंने कहा चलो आज विकास पांडे जी को हम सीधे इनको वीडियो बना के पूरी जानकारी दे रहे कि इनका ट्रांसफ़र कब होगा कब नहीं होगा। जो भी शिक्षा मित्र भाई परेशान हैं ट्रांसफ़र को लेके, तो मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। दूसरी बड़ी बात है साथियों, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों का समय से मिलेगा मानदेय। जी हाँ, अभी तक मानदेय आपका लेट आता था, मतलब 18 तारीख 20 तारीख के आसपास रहता था, लेकिन अब आपका महीने की 1 हफ्ते के अंदर ही आपका मानदेय आएगा। पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बड़ी बात है दोस्तों कि अब जो मानदेय डाला जाएगा PFMS पोर्टल के माध्यम से, अब इसमें साथियों एक ऐसा तकनीक लगाई है, एक ऐसी टेक्निक लगाई है, नई तकनीकी है, AI का इस्तेमाल किया है कि अगर कहीं पर फर्जी शिक्षा मित्र होंगे तो वो पकड़े जाएंगे। जी हाँ साथियों, काफ़ी जिनके मानव संपदा पोर्टल बने हैं उनमें भी साथियों मुझे सुनने में आ रहा है अभी भी 1-2 फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो इस PFMS के माध्यम से, AI के माध्यम से वो पकड़ में आ जाएंगे। पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉय डेवलपर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यार हमें सपोर्ट कीजिएगा। देखिएगा वीडियो तो आप देख ही रहे हो, तो यार लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। और आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं किसके शिक्षा मित्र भाइयों के, अनुदेशक भाइयों को, ये आप अपने ग्रुप में इस वीडियो को भेज दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। चलेगा साथियों, यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास यही प्रश्न आया, शिक्षा मित्र के ट्रांसफ़र प्रक्रिया कब शुरू होगी। अभी साथियों क्या है था कि शिक्षा मित्रों के लिए आदेश दे दिया है, ट्रांसफ़र का आदेश हो चुका है कि शिक्षा मित्र जो महिलाएँ हैं वो अपने गृह जनपद में जा सकती हैं, मायके में जा सकती हैं, और तमाम जो पुरुष शिक्षा मित्र हैं वो भैया अपने मूल विद्यालय जा सकते हैं या अपने गृह वाला जो स्कूल है वो ले सकते हैं, जो गांव का स्कूल वहाँ ले सकते हैं। लेकिन साथियों अभी प्रक्रिया अटकी पड़ी है, प्रक्रिया जैसे रुक सी गई है। और जबकि अभी अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र आ गए हैं, सामान्य टीचर्स के अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र आ गए हैं, तो तमाम शिक्षा मित्र अब कह रहे हैं कि भैया इनके ट्रांसफ़र आपने ला दिए और जहाँ तक जून में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो ये हम लोगों के क्यों रोक रखे हैं शिक्षा मित्रों के। देखिएगा मैं आपको बता दूं जो सामान्य ट्रांसफ़र आए हैं और शिक्षा मित्रों के ट्रांसफ़र यानी समायोजन में, दोनों में अंतर है। देखिएगा मैं आपको बता दूं, ये जो शिक्षा मित्रों के जो ट्रांसफ़र है साथियों, ये स्पेशल नहीं है। और जबकि जो सामान्य ट्रांसफ़र अभी सचिव का आदेश आया है, उनके लिए साथियों बाकायदा एप्लीकेशन दी गई थी। मुख्यमंत्री कार्यालय में जा के लोग मिले थे, गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी आए थे, वहाँ पर भी लोग पहुँचे थे। तो इसलिए अपर सचिव, अपर मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा जी ने सिर्फ ट्रांसफ़र उनके खोले हैं जो स्पेशल कैटेगरी में, यानी जैसे विकलांग हैं और कैंसर से पीड़ित हैं या फिर डायलिसिस हो रहा है, बस 2 बीमारियां, और पति पत्नी है वो भी एक दूसरे के जनपद में जा सकेंगे, बस। इसके अलावा किसी के लिए भी ट्रांसफ़र नहीं खोले गए। सामान्य ट्रांसफ़र नहीं है, बल्कि ये स्पेशल कैटेगरी के लिए ट्रांसफ़र खोले गए, विकलांग के लिए यानी दिव्यांग के लिए, और बीमारी से पीड़ित है, और प्लस ये पति पत्नी। इसके अलावा किसी का ट्रांसफ़र का लाभ नहीं मिलेगा। अब साथियों यही शिक्षा मित्र में ये लागू नहीं होगी, क्योंकि शिक्षा मित्रों के सभी के ट्रांसफ़र जो चाहता है वो ले सकता है। ये सामान्य ट्रांसफ़र है शिक्षा मित्रों के। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा मित्रों के ट्रांसफ़र कब होंगे। देखिएगा मैं आपको बता दूँ, यूपी में 31 मार्च 2027, यूपी में 31 मार्च 2027 तक केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में रोक लगा रखी है ट्रांसफ़र से रिलेटेड, कि कोई भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। 31 मार्च 2027 तक रोक है। तो ना तो शिक्षा मित्रों के ट्रांसफ़र होंगे और ना ही कोई सामान्य ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पर आप ये गांठ बांध के दल लीजिए कि इस बार जो दिसंबर है, दिसंबर में भी कोई सामान्य ट्रांसफ़र नहीं होगा, ना ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर ये जो है, इसलिए शिक्षा मित्रों के ट्रांसफ़र अभी रोक दिए गए हैं, क्योंकि कई शिक्षा मित्र हैं जो जनगणना का कार्य कर रहे हैं। अब ऐसे में उनकी संख्या अगर देखी जाए तो हज़ारों में होगी, अगर ज़्यादा ज़िले जोड़े जाए 50-60 हज़ार,
शिक्षा मित्रों को जनगणना में लगे पड़े हैं, व्यवस्था फैलेगी, इसलिए शासन की तरफ से 31 मार्च 2027 तक ट्रांसफ़र पर रोक लगी है, सामान ट्रांसफ़र पर और शिक्षा मित्रों के ट्रांसफ़र प्रक्रिया पर भी रोक है। 31 मार्च 2027 के बाद शिक्षा मित्रों की ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उम्मीद है मार्च के बाद 2027 के बाद इनको ट्रांसफ़र का लाभ मिल जाएगा। विधानसभा इलेक्शन से पहले इनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप लोग टेंशन फ्री रहिएगा, विधानसभा इलेक्शन से पहले आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा और सामान ट्रांसफ़र भी खोल दिए जाएंगे, जहाँ तक उम्मीद है साथियों। अभी जो जनगणना है वो फर्स्ट फेज की हुई है, ध्यान दीजिएगा। अभी मकानों की जनगणना हुई, अब आप व्यक्ति की जनगणना करेंगे, उसके परिवार में कितने लोग हैं, क्या जाति है, क्या धर्म है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या हाँक रहा है, ये सारी जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। तो दूसरे चरण में जनगणना के बाद आपको ट्रांसफ़र का लाभ मिलेगा और जनवरी 2027 में दूसरे चरण की दूसरे फेज की जनगणना होगी। चलेगा साथियों, हम चलते हैं अपने दूसरी बड़ी खबर। यह साथियों दूसरी बड़ी खबर है शिक्षा मित्र और एवं अनुदेशकों के मानदेय को लेकर। जी हाँ साथियों, अब समय पर इनको मानदेय मिलेगा। जी हाँ, और दूसरी बड़ी बात है ये फर्जी शिक्षा मित्र जो निदेशक हो उनको भी पकड़ा जा सकेगा। ऐसी साथियों एक टेक्नोलॉजी आई है। देखिएगा, एक न्यूज़ में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ये दोनों खबरें हैं, मैं आपको इसी में बता के चल रहा हूँ। देखिएगा, एक न्यूज़ आई है हमारे पास। शिक्षा मित्र व अनुदेशकों को समय से मिलेगा मानदेय। 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षा मित्र है प्रदेश में और 30,000 के करीब अनुदेशक है प्रदेश में। देखिए, अब शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को मानदेय राज्य स्तर से दिया जाएगा। इससे न सिर्फ उन्हें समय से मानदेय मिलेगा बल्कि अन्य जिलों में एक ही प्रमाण पत्रों पर तैनात संविदा शिक्षकों की पकड़ भी हो पाएगी। PFMS पोर्टल पर इन सबको लाने की तैयारी शुरू हो गई है। सितंबर से मानदेय इसी प्रणाली से दिए जाने की योजना है। यानी अब जो भी संविदा कर्मी है सभी को PFMS के माध्यम से पैसा मिलेगा, चाहे वो शिक्षा मित्र चाहे कोई भी विभाग में हो। अनुदेशक व शिक्षा मित्रों का मानदेय अब भी सीधे खातों में ऑनलाइन ही दिया जाता है, लेकिन इसे बैंकों में RTGS के माध्यम से भेजा जाता है। ये जिले तक ही सीमित रहता है, लेकिन अब इसे PFMS पोर्टल के मार्फत भेजे जाने की तैयारी है। इसके लिए जिलों से बैंक इनवॉइस मांगी गई है ताकि इन्हें पोर्टल पर पंजीकृत किया जा सके। ठीक है साथियों, और 2 जगह होने पर होगी पकड़। देखिएगा, पहले चरण में जिलों से ही इसके मार्फत मानदेय भेजा जाएगा। दूसरे चरण में सितंबर तक इसे राज्य स्तर पर लागू किया जा सकता है। PFMS के जरिए भेजे जाने पर यह भी पता चल सकेगा कि एक ही प्रमाण पत्र पर कितने शिक्षा मित्र या अनुदेशक तैनात हैं, यानी KGBB के अनामिका प्रकरण जैसे मामले इसमें पकड़ में आ सकेंगे, क्योंकि राज्य स्तरीय डाटा इस पर रहेगा। वहीं अब मानदेय भी बजट आते ही दिया जा सकेगा। किसी भी वित्तीय शिकायत पर तुरंत जांच हो सकेगी। तो यहाँ पर साथियों इससे क्या होगा, PFMS से जो पारदर्शिता है वो बनी रहेगी और फंड ट्रांसफ़र करने में भी आसानी होगी, उसमें कोई घपला भी नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल साथियों ये शिक्षा में तो अनुदेशक से रिलेटेड ये बड़ी खबर थी जो कि मैंने आपको बता दी। फिलहाल आपको और कोई प्रश्न पूछना तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। धन्यवाद।